आज हम क्लास 9 साइंस का जो हॉलीडे होमवर्क दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, जिस पे कहा गया है कि कन्वर्ट फॉलो टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, यानी कि कुछ टेम्परेचर आपको गिवन दिया गया है। ये यहाँ पे एक टेम्परेचर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको 5 टेम्परेचर गिवन दिया गया है। उन सब टेम्परेचर को आपको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल होते हैं जिसे आपको याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहला रूल ये होता है कि अगर टेम्परेचर गिवन में सेल्सियस वाला टेम्परेचर होगा, यानी कि गिवन में अगर आपको सेल्सियस दिया होगा तो आपको केल्विन निकालने के लिए क्या करना है, जितना भी गिवन में सेल्सियस दिया होगा उसके साथ आपको 273.15 ऐड कर देना है। याद रखो, अगर आपको केल्विन निकालना है तो केल्विन का जो फॉर्मूला होता है सेल्सियस के साथ आपको 273.15 ऐड कर देना है। जितना आंसर निकलेगा वो हो जाएगा केल्विन। लेकिन सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको गिवन में फ़ारेनहाइट दिया गया होगा, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट दिया गया होगा, तो आपको केल्विन कैसे निकालना है। हमें तो पता है कि केल्विन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सेल्सियस के साथ आप 273.15 अगर ऐड कर दोगे तो आपका केल्विन निकल जाएगा। लेकिन गिवन में अगर फ़ारेनहाइट दिया गया होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेल्सियस निकालना है फ़ारेनहाइट को यूज़ करके। तो सेल्सियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5/9 लिख देना सबसे पहले, फिर होल ब्रैकेट देना, ब्रैकेट के अंदर में फ़ारेनहाइट -32 लिख देना, यानी फ़ारेनहाइट से 32 को माइनस कर दोगे। जितना भी आपको गिवन में फ़ारेनहाइट दिया गया होगा उससे आपको क्या करना है, 32 माइनस कर देना है और उसको इंटू कर देना है 5/9 के साथ। तो आपका आंसर निकल आएगा, सेल्सियस में निकल आएगा आंसर। फिर जाके आप केल्विन का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि केल्विन में आपको क्या करना पड़ता है, सेल्सियस के साथ 273.15 ऐड करना होता है। और गिवन में अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया गया होगा तो सबसे पहले आप सेल्सियस निकाल देना फ़ारेनहाइट को यूज़ करके, 5/9 होल ब्रैकेट के अंदर फ़ारेनहाइट से -32 कर देना, तो आपका सेल्सियस निकल आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आओ सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन करते हैं, जिसपे गिवन दिया गया है 41.2 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है। तो यहाँ पे गिवन में फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो केल्विन निकालने का जो फॉर्मूला है वो सेल्सियस प्लस 273.15 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फ़ारेनहाइट को यूज़ करके सेल्सियस निकालना है। तो सेल्सियस का फॉर्मूला हम क्या याद किए थे, 5/9 होल ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32। ओके, तो उसके बाद 5/9 एज इट इज़ लिख देना। फ़ारेनहाइट कितना है यहाँ पे, 41.2 डिग्री, उसको लिख दिए माइनस का माइनस, 32 का 32। उसके बाद 5/9 का 5/9 लिख दिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, यहाँ पे इंटू लिख दिए। और 41.2 को माइनस कर दिए 32, तो 41.2 से 32 को जब हम माइनस कर दिए तो आंसर निकला 9/2। उसके बाद हम 5 और 9.2 को क्या कर दिए, इंटू कर दिए, तो हमारा आंसर निकला 46.0/9। तो इसका आंसर निकला 5.11। अब ये सब खुद से करोगे, जो कैलकुलेशन है, इंटू हो गया यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, ये सब आप खुद से करोगे। तो हमारा सेल्सियस कितना निकला, 5.11। तो अब हम केल्विन निकाल सकते हैं। केल्विन का फॉर्मूला होता है सेल्सियस प्लस 273.15। तो सेल्सियस हमारा कितना निकल आया, 5.11 प्लस 273.15। अब ये दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे तो फिर आपका केल्विन निकल आएगा। प्लस कैसे करना है आपको पता है, डेसिमल नंबर कैसे प्लस होता है। तो फाइनल आंसर पे आपका क्या निकला कि 41.2 फ़ारेनहाइट जो होता है वो 278.26 केल्विन होता है। होप आप समझ गए होंगे। बी नंबर में क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 397 डिग्री सेल्सियस। गिवन में क्या है, डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने यहाँ पे बताया था गिवन में क्या होगा, डिग्री सेल्सियस होगा। तो केल्विन में निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, सेल्सियस को 273.15 से ऐड कर देना है। तो सेल्सियस कितना है, 397 प्लस 273.15, दोनों को आप अगर प्लस कर दोगे तो 670.15 निकलेगा। यही होता है इसका आंसर, यानी 397 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू
670.15 केल्विन। कैसे आंसर निकल रहा है आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है। क्योंकि केल्विन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि डिग्री सेल्सियस के साथ 273.15 को ऐड करना होगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया गया है। सॉरी, ये वाला जो है ना, ये वाला सी है और ये जो है डी है आई थिंक। तो देखो आप सी नंबर देखो यहाँ पे दिया है -25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो यहाँ पे आपको गिवन में डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या है, केल्विन निकालने का डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो आप हो गया सेल्सियस प्लस 273.15 लिख देना, यहाँ पे 15 मिस हो गया आप लिख देना। तो डिग्री सेल्सियस में गिवन कितना दिया है -25, आप -25 लिख दिए, प्लस का प्लस 273.15 लिख दिए। अब आप देखो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट चिन्हत है। तो अगर डिफरेंट चिन्हत होता है तो माइनस हो जाता है, बड़ा से छोटा को माइनस कर दोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो बड़ा नंबर है उसका चिन्हत बैठेगा, यानी प्लस चिन्हत बैठेगा, जो हम नहीं बैठाते अक्सर। तो बड़ा से छोटा को माइनस कर दोगे। 273.15 से माइनस करना है आपको 25। जब तुम उसको माइनस करोगे तो आंसर निकलेगा 248.15। तो फाइनल आंसर इसका ये होता है कि -25 डिग्री सेल्सियस जो होता है 248.15 केल्विन के इक्वल टू होता है। तो ये रहा सी नंबर। अब आते हैं हम डी नंबर के पास। ये है डी नंबर। डी नंबर में क्वेश्चन दिया है कि 532 फ़ारेनहाइट गिवन में दिया है। तो मैंने रूल पे इंपॉर्टेंट फार्मूला पे सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, अगर गिवन पे फ़ारेनहाइट दिया गया होगा तो सबसे पहले आपको फ़ारेनहाइट को यूज़ करके सेल्सियस निकालना है, और उसका फार्मूला होता है 5/9 इंटू होल ब्रैकेट के अंदर में फ़ारेनहाइट से माइनस कर देना है 32। तो देखो गिवन में फ़ारेनहाइट दिया है 532 फ़ारेनहाइट, तो हमें सबसे पहले सेल्सियस निकालना है। सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला होता है 5/9 ब्रैकेट के अंदर में फ़ारेनहाइट -32। 5/9 लिख दिए। फ़ारेनहाइट में क्या है, 532 गिवन में है, 532 लिख दिए, -32 लिख दिए। उसके बाद 5/9 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इंटू है, इंटू दे दिए आप, यहाँ पे इंटू दे दिए। 532 से 32 माइनस हो गया तो ओनली 500 बचा। तो डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 500 इंटू हो जाएंगे तो 2500 निकलेगा, क्योंकि ये 5 जा 25, 5 जा 25 और 00 है, 00 बैठ गया /9। तो अगर आप 2500 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 277.77 आएगा। तो आपका डिग्री सेल्सियस कितना निकल रहा है, 277.77। अब आप आराम से केल्विन निकाल सकते हो, क्योंकि केल्विन निकालने का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो डिग्री सेल्सियस तो हमारा निकला है 277.77। तो आपको क्या करना है, 277.77 के साथ प्लस कर देना है 273.15। जब आप इस दोनों ये दोनों नंबर को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर निकलेगा 550.92। अब प्लस तो कर सकोगे आप, डेसिमल नंबर है, अगर आप क्लास 9 में डेसिमल नंबर का प्लस नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप बहुत ही पीछे हो। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप प्लस खुद करो, माइनस खुद करो, मल्टीप्लिकेशन खुद करो। ये सब जो होता है ना, नंबर लाने में मदद करते हैं। तो ये 2 डेसिमल नंबर अगर आप कर दोगे प्लस तो आपका आंसर निकल आएगा 550.92 केल्विन। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा कि 532 फ़ारेनहाइट जो होता है वो इक्वल टू होता है 550.92 केल्विन के साथ। लास्ट वाला क्वेश्चन है कि ई नंबर में आपको गिवन में दिया है -90 फ़ारेनहाइट। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन में क्या दिया है, फ़ारेनहाइट दिया है, कितना दिया है, -90 फ़ारेनहाइट दिया है। तो जब फ़ारेनहाइट दिया गया होगा तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस निकालना है। और डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला वही है 5/9 ब्रैकेट के अंदर में फ़ारेनहाइट -32 लिखना है। तो 5/9 एज इट इज़ उतर गया। फ़ारेनहाइट कितना था, -90 लिख दिया, माइनस का माइनस 32 का 32। उसके बाद 5/9 लिख दिए, ये दोनों को माइनस कर दिए। अब माइनस के से माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि ये -90 है, ये -32 है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और सेम चिन्ह बैठ जाता है। तो 90 और 32 को प्लस कर दिए तो 122 बैठ गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस बैठा दिए और
बड़ा नंबर 90 है, 90 का पहले माइनस है तो माइनस बैठा दिए, या फिर आप ये भी रूल लगा सकते हो, अगर समान चिन्हत होगा तो सेम चिन्हत बैठेगा, तो यहाँ पे माइनस बैठ गया। तो समान चिन्हत है, इस तरफ भी माइनस इस तरफ भी माइनस, तो यहाँ पे माइनस बैठेगा। 2-3 तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप कोई भी रूल से आप कर सकते हो। तो उसके बाद आया 5/9 इंटू -122। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 को 122 से इंटू कर देना है। तो 5 को 122 से जब इंटू करोगे तो 610 निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो आपको माइनस बैठाना पड़ेगा बाय 9। उसके बाद 610 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 67.777, ऐसे करके आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पे आप कन्वर्ट कर दिए, आंसर आया 67.77। अब हमें सेल्सियस मिल गया कितना ना, 67.77। अब हम केल्विन निकाल सकते हैं। केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो डिग्री सेल्सियस में हमारा कितना निकला, -67.77 प्लस 273.15। यहाँ पे माइनस देना, तो ये देखो आप, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो बड़ा नंबर होगा उसका चिन्ह बैठेगा। बड़ा नंबर 273.15 है तो उसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस बैठेगा, प्लस बैठाने का कोई ज़रूरत नहीं है, और बड़ा से छोटा नंबर माइनस हो जाएगा। तो 273.15 से अगर तुम माइनस करोगे 67.77 को, तो आपका आंसर निकलेगा 205.38। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा कि -90 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो इक्वल टू होता है 205.38 केल्विन के साथ। तो होप आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैंने पूरा ब्रीफली आपको समझाया है, बस आपको प्लस माइनस जो है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है ये दो आपको अपने ब्रेन में रखना ही रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको नंबर चेंज करके दे दिया जाता है एग्ज़ाम में तो आप आराम से कर सकते हो, पूरे नंबर लेकर आ सकते हो। बस प्रैक्टिस करो, खुद से सेल्फ स्टडी करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि वो लोग भी टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपने आपके दोस्त भी सीख जाएं। तो पढ़ते रहो, समझते रहो और अपने स्टडी को इन्हांस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।